नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मेरे पास लोग मिलने को आते हैं तो दो तरह के लोग वो रहते हैं। फोन में अगर बात करते कि हम मुझसे मिलने आते हैं, जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उसमें कोई लोग ऐसा होता है जो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि वो संत के पास गए, कि वो आश्रम में गए, वहाँ पे सब पैसा ही पैसा है, हर जगह पे पैसा मांगता है, ऐसा है। तो वो एक लोग का रहता है। तो मुझे पता नहीं कि वो पैसा पैसा चाहता है तो वो लेके वो मेरा दिमाग खाते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई इधर पैसे का कुछ नहीं है, हम आपसे कुछ ऐसा नहीं मांगते हैं, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। जो कुछ भी हो मैं सुनता हूँ, पर वो मेरे लिए काफी बेकार का चर्चा है। और ऐसा भी हो सकता है वो लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट चर्चा भी है कि यहाँ पे आए तो ये मेरे से कितना मार लेगा। और ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है मेरे लिए कि लोग मुझे मिलते हैं, क्या फोन करते हैं कि आपका अगर पैसे का जरूरत होगा तो बोलना। अभी तक मुझे हाईएस्ट 20,000 रुपए का ऑफर आया। ठीक है, 20,000 लेने के लिए। तो भाई वो अपना आश्रम में डोनेट करना चाहता था। तो मैं बोला आश्रम के डोनेट के लिए आप आश्रम वाले से बात करो। तो बोला नहीं, मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आप देख लो क्या करना है। तो मैं बोला वो मैं नहीं ले सकता, आश्रम को देना, आश्रम से जाके बात करो, मैं नहीं लूंगा। तो फिर वो ऐसा फोन काट दिया। उसको बहुत अहंकार लगा, मैं पैसा दे रहा हूँ, अरे पैसा दे रहा हूँ तो अहंकार है, अच्छा बात है, तो ठीक है चलो। तो एक्सपीरियंस मेरे साथ है। कुछ लोग जो आते हैं पैसा के लिए खिटपिट खिटखिट, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कितना पैसा आपको लगेगा, बोलो पैसे का जरूरत है तो बोलो। भाई जरूरत है तो गूगल पे कर दो ना मेरे नंबर पे 9153121342 भेज दो, पूछने का क्या है। ठीक है, नहीं भेजना है, मैं पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ऐसा है। तो एक ऐसा है। और दूसरा क्या है, दूसरा मेरा जो एक है, एक तो संप्रदाय से संप्रदाय वो रहता है, किन आश्रम में कितना भक्त शिष्य हुआ। हाँ, भक्त शिष्य मतलब कितना कस्टमर हुआ। ठीक है, कस्टमर क्या है, एक एसेट क्लास है, एसेट है जिसका कुछ अपना आध्यात्मिक कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या कुछ सांसारिक जीवन में कुछ है, तो उनको उनका जो सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट का काढ़ा बना के कैसे टॉनिक पिलाया जाता है, टॉनिक बेचा जाता है, बदले में पैसा अंदर लिया जाता है। तो ये चीजें आध्यात्म में चलता है। अभी तो वर्कशॉप भी बन गया, ये इतना दिन का वर्कशॉप है तो इतना पैसा, जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो उसमें मुझे कुछ क्रिटिसाइज उतना नहीं है, पर ऐसा ये चीज आ गया है कि। और दूसरा जो मैं बोल रहा था कि जो आश्रम में वो चलता है, और मेरा गुरु परंपरा में भी ऐसा कुछ लोग हैं जिसके बारे में वो है कि अगर मैं इधर बैठा हुआ तो मैं उन लोगों से कितना कस्टमर भगा लिया, कि कितना पैसा का मेरा प्रोजेक्ट है कि मुझे पैसा आमदनी करना है, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। तो उन लोगों का आक्रोश रहता है, ये गुरु क्या है, ये तो पैसे के लिए बना है, कि ऐसा कुछ आक्रोश क्या, क्योंकि मैंने कस्टमर भगा लिया। तो अभी तो मैं उतना कस्टमर में नहीं भगा पाया, क्योंकि मेरा जो कुछ नियम रहता है और मैं खुद जैसा सोचता हूँ वो थोड़ा सा अलग है। तो इस परिस्थिति में ऐसा एक डिस्कशन बनता है कि मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे से मिलने आ रहे हैं, आप मेरे से जुड़ने वाले हैं, तो मैं क्या सोचता हूँ कि ये आध्यात्म चर्चा में कितना पैसा दक्षिणा प्रणामी ऐसा ये क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। देखिए भाई साहब, पहले तो ये चर्चा करने के पहले ये देखना जरूरत है कि मैं इस चर्चा का अधिकारी हूँ कि नहीं। माने मैं खुद पैसा वाला हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर कोई आदमी गरीब है और गरीब भाई है, और वो गरीब भाई कहता है रुपए पैसा सब मोह माया है, क्या चक्कर में पड़ रहे हो, तो वो बात नहीं हुई। ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अगर कहता है सब मोह माया है तो उसका क्या वैल्यू हुआ। अगर किसी के पास पैसा है और वो कह रहा है कि सब मोह माया है भाई साहब, तो फिर ठीक है, सुनते हो भाई, क्या उसके पास क्या लॉजिक है, क्या उसका क्लॉजेस है, वो सुनने को है। जिसके पास गाड़ी है वो कह सकता है कि गाड़ी का क्या जरूरत है, न्याय नहीं जरूरत है।
गाड़ी जिसके पास नहीं है वो कहेगा भाई गाड़ी का क्या है, पैदल चलो, तो फिर वो बात नहीं बनता है। तो मैं जो ये पैसे के बारे में चर्चा करूंगा, हाँ, तो मेरा स्टैंड क्या, मैं कितना पैसा वाला हूँ भाई साहब। मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत भाग से ऐसा माता पिता मुझे मिले और बहुत सपोर्टिंग है, और ये परिवार मिले, और मेरा खुद का जरूरत भी कम है। इतना थोड़ा कुछ सेविंग्स है, और कुछ इन्वेस्टमेंट, मकान का किराया कुछ आ जाता है, मैं भी स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। वो सब मिला के अगर मेरे जीवन में बहुत बड़ा कुछ दुर्घटना नहीं होता है कि बहुत पैसा खर्च हो जाए, अगर ऐसा नहीं होता है, तो मैं अगर कुछ काम नहीं भी करता हूँ या कुछ बिजनेस नहीं भी करता हूँ, मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। ठीक है, इतना तो गुरु का आशीर्वाद है, इतना तो मम्मी पापा का आशीर्वाद है, गुरुजन का, आप सब लोगों का, भाई लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है कि इतना तो है। ठीक है, काम क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे फ्रीडम पसंद है। ठीक है, मेरा आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि आपका गुरुजी यस सर कर रहे हैं लोगों के पास, तो मेरे पास कुछ आपका है ईगो का इश्यू है या कुछ फ्रीडम वाली बात है। शायद कुछ कम पैसे से चला लो, फिर फ्रीडम रहे, नौकरी वो अपना टाइम बेच दिया, वो उतना मेरे से वो नहीं होता है। और सबसे बड़ा क्या, मैं हमेशा कम रिक्वायरमेंट में जिंदगी वो मेरा वो रहता है। खुद का आप कामना वासना बनाओ कि मुझे ऐसा कुछ बड़ा घर लेना है, छोटा घर में भी चल जाता है, पर मुझे इतना बड़ा घर लेना है, तो उसके लिए फिर जिंदगी भर आप लग जाओ। फिर घर तो है, उसके बाद फिर आपका तो घर छोड़ के ही ऊपर जाना है, तो वो तो अलग बात है। तो ऐसा मेरा सोच है। तो मैं जो कह रहा था, तो इतना तो मेरा वो कुछ सेविंग्स है, और बिजनेस में नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्कुराते हुए लोगों को टोपी पहनाना मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो बिजनेस भी उतना नहीं होता है, फिर भी मैं रेकी करता हूँ। अभी तो रेकी कोरोना के लिए बंद है, नहीं तो मैं रेकी करता हूँ, और काफी अच्छा फीस में चार्ज करता हूँ। और अगर मैं रेकी में रहता हूँ, अगर 10-20 साल बाद, आप श्योर रहना मेरा फीस मार्केट में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं कभी सुनता नहीं हूँ। तो फिर भी शेयर मार्केट में धीरे धीरे मेरा काम चल रहा है, तो अगर ठीक से कुछ होता है तो मेरा गुजारा हो जाएगा। तो ये तो मेरा फाइनेंशियल वो है। मेरा मम्मी पापा भी एस्टेब्लिश्ड है, मेरा भैया भी फॉरेन में रहते हैं, मैं भी अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ, एमबीए मेरा चल रहा है जादवपुर से। अगर ठीक ठाक वो पढ़ाई खत्म हुआ तो कॉलेज में पार्ट टाइम टीचिंग भी कर सकता हूँ, पर वो बात की बात है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर इतना आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि लोगों को पैसे के लिए मैं बैठा हुआ हूँ इधर। ठीक है, इतना तो है। तो ये बात हो गई। अब आता है कि मेरा स्टैंड क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। देखिए, ब्राह्मण के लिए पतिग्रह एक महापाप है। पतिग्रह क्या है? पतिग्रह है जो आपके पास है उससे ज्यादा का कामना करना, उसको पतिग्रह कहते हैं। ब्राह्मण के लिए यह अभ्यास करना जरूरी है। अप्रतिग्रह माने जितना का आपका जरूरत है उतने में आप रहो, ना कि ज्यादा। अगर आपके पास 2-4 कपड़े का सेट से हो जाता है तो मुझे और कपड़ा नहीं खरीदना है क्या, और कपड़ा गिफ्ट से लेना नहीं है कि चलो और लेते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बचपन में अप्रतिग्रह का काफी पालन करता था। हालांकि अभी शादी करने के बाद और ये मेरा वाइफ कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ खरीद लेता है, तो उतना नियम तो नहीं पालन होता है। फिर भी मेरा सोच ऐसा रहता है कि कितना कम या लिमिट में आप वो गुजारा कर सकते हो। दूसरों के संपत्ति के ऊपर दृष्टि देना, लोभ करना महापाप है। ठीक है, बहुत बड़ा पाप है भाई। उसके पास जो है वो अपने मेहनत से कमाया है, तुम अपने मेहनत से काम करो भाई, उसमें आप क्या अपना नजरें गड़ा के बैठे हुए हो। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पैसा आप लेके नहीं जाओगे, आपका कर्म आपके साथ जाएगा। तो थोड़ा कुछ शॉर्ट टाइम गेन के लिए आप अपना जो कर्म का वो रास्ता है उसको गंदा मत करो।
ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है और ये ऐसा मैं सोचता हूँ। गुरु जो है, माता पिता के बाद गुरु का स्थान होता है। माता पिता का भगवान को दर्जा दिया जाता है, गुरु को भी भगवान का दर्जा दिया होता है। तो भगवान किसको कहते हैं? जो देते हैं। लेने वाला पार्टी भगवान नहीं है। लेने वाला भगवान तो यहाँ पे बना दिया लोगों ने। भगवान तो लेने वाला नहीं है, भगवान देने वाला। मम्मी पापा जिंदगी भर अपने बच्चे के लिए कठिनाई उठाता है, ऐसा कभी नहीं सोचता है इतना कि अभी ये लड़का लड़की से अभी कितना मुझे रिटर्न आएगा। ऐसा है कि बंगाली में एक बात है कि कुपुत्रो कबू है, कु माता कबू न है। माने लड़का खराब हो सकता है पर माँ कभी खराब नहीं होता है। तो इस जगह पे मम्मी पापा के पास जब गुरु का स्थान होता है वो बहुत बड़ा स्थान होता है। अभी तो लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं दीक्षा के लिए। भाई कितना छोटी सोच वाले बात है। तो ठीक है, चलो मैं भी व्हाट्सएप में मैं कुछ अगला प्रोग्राम है, माने उनके अंदर निष्ठा का काफी कम है, जिसको मैं जानता नहीं, जिसको कोई पहचानता नहीं। अभी हर कुछ इजी एक्सेसिबल हो गया गूगल में, वो ठीक है, फिर भाई कोई बात नहीं, ठीक, वो चर्चा में नहीं जाएंगे। पर मुझे ऐसा लोगों से मिलने को वो आया कि इस चीज को काफी वो लोग सस्ता बना दिया, गुरु लोग भी सस्ता बना दिया। अभी उस दिन को दीक्षा देंगे महाराज 100-200 दीक्षा, ऐसा ही हो गया। गुरु जो शिष्य का नाम पूछो वो शिष्य का नाम नहीं बता पाएगा, और शिष्य को गुरु को फोटो लगा दिया। शिष्य क्या है, उसके पास एक मकान होना चाहिए, उसके पास एक गाड़ी होना चाहिए, उसके पास एक कुत्ता होना चाहिए और उसके पास एक गुरु होना चाहिए। तो वैसा शिष्य भी है, वैसा गुरु भी है। खैर चलो, वो लोगों का फिलोसफी अपने जगह पे। मेरा क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड यही है कि गुरु का स्थान बहुत बड़ा होता है और गुरु लेने वाला पार्टी नहीं होता है, गुरु देने वाला पार्टी है। इसलिए वो महान है, इसलिए वो भगवान है। हमारा जितना भी कर्म का जो कुछ अच्छा बुरा रहता है, गुरु को वो थोड़ा बहुत भोगना पड़ता है। तो इस स्थान में बैठ के इसका एक इज्जत है, ये बिकाव नहीं है, ये पैसा वैसा उसमें कुछ नहीं आता है। गुरु जो देता है, वो आध्यात्म हो या संसार में हो, वो बहुत महान महत्व वो होता है उसका। तो इस चीज को इतना गंदा आप लोग मत बनाओ। और मैं भी ऐसा सोचता हूँ, मेरा जो गुरुजी थे वो पैसे लेते थे, क्योंकि आश्रम चलाने का काफी खर्चा होता है। तो अगर कोई भी पैसा देता है वो लेते थे, पर उनके आंख में कभी वो मैं ग्रीड नहीं देखा। मैं एकदम बहुत कट्टर क्रिटिक हूँ, मैं पूरा उनको मैं देखता था, हमेशा मैं उनके साथ रहता था। कभी उनके आंख में एक पैसा का लालच नहीं देखा। उनका विजन यही था कि खुद मेहनत से कमाओ। 84-85 ईयर्स वो एज हो गया, 90 ईयर्स तक वो थे, तब भी वो छत पे बैठ के जब वो राइस, वो पैडी फील्ड में जो वो होता है, तो उसका वेट वगैरह देखना, क्या काम हो रहा है वो देख रहे, वो उसका हिसाब आप समझ सकते हो। 90 साल के करीब वो हो गए, फिर भी एग्रीकल्चरल जो वो पैडी आया, वो छत से ऊपर में बैठ के पेपर और पेन लेके वो दिख रहे कितना ये आया, तो फिर उसका कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा। तो वो जिंदगी में वो सीख देख के गए कि मेहनत से वो काम करना है। क्योंकि आध्यात्म के लिए अगर आप पैसे के लिए सोच रहे हो तो उसमें आपका जो तपोबल है उसका बहुत हानि होता है, साधना वो हानि होता है, बुरा बात है। आप क्या लेने आए हो? भगवान को लेने आए हो, क्या भगवान के नाम पे पैसा बटोरने आए हो? बहुत गंदा चीज है। जैसा वो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वो कुत्ता वाली बात को, उसको महंत बना दो किसी आश्रम का, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। तो छोड़ो, इतना हम वो गलत सलत बात में नहीं जाएंगे। वो महंत कुत्ता बने या फिर अच्छा कोई ऋषि बने, वो अलग बात है। तो मेरा ऐसा सोच है कि आध्यात्म चीज तो बिकाऊ नहीं है, उसका एक महत्व है। गुरु का भी अगर शिष्य के लिए फर्ज है, शिष्य का भी गुरु के लिए उतना ही वो फर्ज, वो महत्व उसको समझ में आना चाहिए। और ऐसा है, आप मुझे पूछोगे कि मैं किसी के पास पैसे का मेरा कुछ वो नहीं है, कभी भी नहीं है। अगर पहले तो मेरे पास लोग आए, नाइट स्टे करके गए फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा दिन 1-2 दिन से पूरा बिठा के खिलाया फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं है। और अभी गृहस्थ होने के बाद थोड़ा सा भी कंट्रोल कर दिया, इधर नाइट स्टे तो अभी नहीं होता है। कोई आएगा, एक वक्त का खाना तो खिलाएंगे, कम से कम चाय बिस्कुट तो पिला के ही भेजेंगे।
कुछ नहीं चाहिए, कभी कुछ मैं किसी के पास एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर तो फिर सामने से अगर कोई देता है वो मैं लूंगा कि नहीं, तो इसमें मेरा वो विचार है कि मेरा गुरु भी लेते थे तो मैं भी ले सकता हूँ। पर उसका क्या है कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में अगर आप जाते हो तो रिद्धि सिद्धि दोनों एक साथ आता है। आध्यात्मिक सिद्धि भी आता है और रुद्धि भी आता है, पैसा भी आता है। एक योगी का वो भी एक तरह का सिद्धि वो होता है। जैसा बाबा विशुद्धानंद जी भी कहते थे, देखो ऐसा बैठा ऐसे बैठ रहा है, ऐसा पैसा आ रहा है, ऐसा वैसा कुछ। उसका विशेषण भी देते, सत्यनारायण आमी सिन्नी खाओ ना तो आमी तो मुदे गीते देवो। इट्स लाइक हिंदी में कहते तो सत्यनारायण जी कह रहे मैं सिन्नी और नहीं ले सकता, इतना भक्त ने खिलाया। तो भक्त बोला तुम अंदर घुसा देंगे तुम्हारा। तो अगर आप लोग ठीक से आध्यात्म का चर्चा करता हो तो रिद्धि सिद्धि भी आता है। किसी बार रूट से आपके पास पैसा आता है। तो अगर मेरे पास किसी भी कोई मुझे कुछ पैसा दे रहा है तो वो मैं लूंगा, वो भगवान को दान समझ के। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा ईश्वर को लेके ही चलता हूँ। तो वो है, तो वो डिस्प्यूटेड मैटर है। पर मैं एकदम 100% साफ मैं कहता हूँ, एक पैसे का भी मैं किसी के पास से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। और अगर भगवान ने मेरा स्टॉक मार्केट या कुछ अच्छा चला तो मैं 100 लोगों को बिठा के खिलाने का दम रखता हूँ। क्योंकि परिवार का जो मुखिया होता है, पिता माता, वो परिवार का भोजन क्या कहता है, खाना खिलाता है, उसको पोसता है। तो गुरु का भी वो फर्ज बनता है कि अपना डिसाइपल आए तो उसको वो पालन कर सके उसको। ठीक है, तो ये मेरा स्टैंड रहा। और दूसरा, मैं डिसाइपल से मेरा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, डिवोटीज से क्या एक्सपेक्टेशन रहता है। देखिए, डिसाइपल्स जो आते हैं वो गुरु कभी पैसा नहीं चाहता है। गुरु के लिए सच्ची का दान वो है जो साधना वो लोग करते हैं, जो साधना दिया गया है उसको ठीक से वो चर्चा होना चाहिए। आप अपने साधना में पूरी तरह से लगे रहो, वही गुरु के लिए सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा होता है। तो ये जितना भी डिसाइपल्स या डिवोटीज आप मुझे देख रहे हो, गुरु के लिए गुरु आपसे वही चीज मांगता है। तो ये आप मन में बिठा लो। दान जो होता है वो श्रद्धा का दान होता है। माने अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हो तो आपके दुर्गा पूजा आ रहा है, आप मम्मी पापा के लिए कुछ ले रहे हो, अपने बच्चे के लिए कुछ ले रहे हो, तो अगर अपने मन से अंदर से वो आता है कि नहीं गुरु के लिए भी कुछ ले लूं क्या कुछ, तो आप दे सकते हो। तो वो श्रद्धा का दान है। पर दान अगर श्रद्धा का नहीं है, जैसे मुझे बोला 20,000 रुपए का, वो श्रद्धा का नहीं दे रहा हो, बहुत बड़ी बात है, छोड़ो भाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दान जो होता है वो श्रद्धा का दान होता है। तो अगर आप श्रद्धा पूर्वक कुछ दे सकते हो, अगर ऐसा आप अंदर से कुछ फील करते हो, तभी आपका जो गुरु है या आप किसी को वो आप दे सकते हो। नहीं तो गुरु कभी शिष्य से कुछ नहीं मांगता, वो कुछ नहीं वो रखता। गुरु के लिए एक शिष्य का सबसे बड़ा दान है कि वो ठीक से अपना साधना करे, अपना आध्यात्मिक चर्चा करे, जो उसको दिया गया है वो ठीक से उसको लेके, जो सीख दिया गया है अगर वो सीख का आप ठीक से पालन करते हो तो वो होता है सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा। गुरु चाहता है कि शिष्य के पास हमेशा फलने फूलने, उसके जेब में वो और भी प्रतिष्ठित हुए। ऐसा नहीं वो प्रतिष्ठित है तो कितना मैं उससे मार लूं। तो शायद मेरा स्टैंड मैंने क्लियर किया। तो अगर मुझे नहीं लगता और कुछ मैं मिस कर गया, हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आप सब बहुत बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।